नमस्कार। आज हम कैंसर के इलाज की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे, CAR-T सेल थेरेपी। हाँ बिल्कुल। और ख़ास तौर पर ये कि कैसे इन कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाओं को मतलब टी सेल्स को और भी शक्तिशाली बनाया जा रहा है। हमारे पास एक लेख है, कैंसर से लड़ने वाली टी कोशिकाओं को सुपरचार्ज करना। इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। असल में ये जो CAR-T सेल्स है ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1990s में ब्रूस लेविन और उनके साथियों ने जब ये शुरू किया था तब बहुत कम लोगों को यकीन था कि ये काम करेगा। लेकिन आज तो देखिए ये कई ब्लड कैंसर्स के लिए सबसे असरदार इलाजों में से एक मानी जाते हैं। ये क्या है? ये मरीज की अपनी ही टी कोशिकाएं हैं जिन्हें लैब में मॉडिफाई किया जाता है। कैसे मॉडिफाई करते हैं? उनमें एक खास तरह का प्रोटीन, एक रिसेप्टर जिसे CAR कहते हैं, वो डाला जाता है। ये CAR कैंसर सेल्स को पहचानने और उन पर हमला करने में टी सेल की मदद करता है। अच्छा, लेकिन जो मौजूदा तरीका है जिसे एक्स वीवो कहते हैं, मतलब शरीर के बाहर ये सब करना, उसमें कुछ दिक्कतें हैं ना? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो ये बहुत महंगा है, करीब $5 लाख प्रति डोज। $5 लाख? बाप रे। बिल्कुल। और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, हफ्तों लग जाते हैं इन सेल्स को तैयार करने में। मरीज को इंतजार करना पड़ता है। और सिर्फ इंतजार ही नहीं, शायद पहले कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ती है। हाँ, वो भी है। कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है ताकि शरीर इन नई कोशिकाओं को स्वीकार कर सके। तो ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा और मुश्किल है। इसका नतीजा मतलब सब तक तो नहीं पहुंच पाती होगी ये थेरेपी? पहुंच ही नहीं पाती। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास मेडिकल सेंटर के जोसेफ मैकगर्क ने बताया कि उनकी वेटिंग लिस्ट पर जितने मरीज थे उनमें से आधे से ज्यादा तो इलाज मिलने से पहले ही गुजर गए। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, इसीलिए वैज्ञानिक अब एक नए तरीके पर काम कर रहे हैं, इन वीवो तरीका। इन वीवो मतलब शरीर के अंदर ही? एग्जैक्टली, शरीर के अंदर ही टी सेल्स को इंजीनियर करना ताकि पूरा प्रोसेस आसान हो, तेज हो और सस्ता भी। ये तो कमाल का आइडिया है, एक दवा की तरह जो बस दी और काम हो गया। हाँ, लक्ष्य तो यही है कि इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सके, जब जरूरत हो तब मिले और खर्चा बहुत कम हो। तो ये करते कैसे हैं? मतलब शरीर के अंदर कैसे डालेंगे ये CR जीन? इसके लिए 2 मेन अप्रोच है अभी। पहला है लेंटीवायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल करना। वायरल वेक्टर्स मतलब वायरस? हाँ, एक तरह के मॉडिफाइड वायरस जो नुकसान नहीं पहुंचाते। वो एक डिलीवरी ट्रक की तरह काम करते हैं जो CAR प्रोटीन बनाने वाला जीन सीधे टी सेल्स में पहुंचा देते हैं। लेकिन शरीर में तो बहुत तरह की कोशिकाएं हैं, ये कैसे पक्का करते हैं कि ये वायरस सिर्फ टी सेल्स में ही जाए? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ कंपनियां जैसे इंटीरियर्स बायोथेरेप्यूटिक्स वो CD7 जैसे खास प्रोटीन को टारगेट कर रही हैं जो ज्यादातर टी सेल्स पर ही मिलता है। और दूसरी कंपनियां? उमोजा बायोफार्मा है, वो एक साथ 3 अलग-अलग रिसेप्टर्स को टारगेट कर रही हैं ताकि स्पेसिफिसिटी और बढ़ जाए। इसका फायदा क्या होगा, मतलब एक्स वीवो के मुकाबले? उम्मीद ये है कि शायद कीमोथेरेपी की जरूरत ना पड़े और साइड इफेक्ट्स जैसे वो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम होता है जो काफी खतरनाक हो सकता है, वो भी कम हो। लेकिन इसमें जीन हमेशा के लिए जुड़ जाता है ना कोशिका से? हाँ, ये परमानेंट बदलाव होता है। तो क्या इसमें कोई खतरा भी है अगर जीन गलत जगह जुड़ गया तो? हाँ, ये एक सैद्धांतिक खतरा है। अगर जीन गलत जगह इंसर्ट हो गया तो वो किसी और जीन को डिस्टर्ब कर सकता है जिससे शायद कोई दूसरा कैंसर होने का रिस्क बन सकता है। एक्स वीवो में तो हम सेल्स को बाहर चेक कर सकते हैं, पर इन वीवो में ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो ये एक रिस्क फैक्टर है, इसी वजह से शायद दूसरा तरीका भी देख रहे हैं लोग। बिल्कुल, इसीलिए कुछ कंपनियां RNA नैनो पार्टिकल्स का रास्ता अपना रही हैं, कैप्स्टन और ओना जैसी कंपनियां। RNA नैनो पार्टिकल्स, ये कैसे काम करते हैं? ये वायरस से अलग हैं? हाँ, ये अलग है। इसमें वायरस का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें बहुत छोटे कण, नैनो पार्टिकल्स, वो RNA का एक मैसेज लेकर कोशिका तक जाते हैं। RNA मैसेज? हाँ, RNA जो कोशिका को CAR प्रोटीन बनाने का अस्थायी निर्देश देता है। मतलब ये परमानेंट बदलाव नहीं है। ओह, टेम्परेरी। तो ये ज्यादा सेफ हुआ। हाँ, इसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अगली डोज देना बंद कर सकते हैं और कुछ दिनों में असर खत्म हो जाएगा। ये परमानेंट जेनेटिक बदलाव नहीं है। लेकिन फिर शायद एक डोज काफी नहीं होगी, बार बार देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसके लिए मल्टीपल डोज लगे। तो एक तरफ परमानेंट असर वाला वायरल तरीका, दूसरी तरफ सेफ लेकिन टेम्पररी RNA तरीका। सवाल ये है कि क्या ये टेम्पररी तरीका उतना ही पावरफुल होगा जितना कि स्थायी रूप से बदली गई कोशिकाएं होती हैं?
और एक और कंपनी है माइलॉइड थेरेप्यूटिक्स। ये ब्लड कैंसर और सॉलिड ट्यूमर दोनों के लिए इसे डेवलप कर रही हैं। और माइलॉइड थेरेप्यूटिक्स तो शायद टी सेल्स के बजाय दूसरी इम्यून सेल्स को टारगेट कर रही है। हाँ, वो मैक्रोफेज जैसी कोशिकाओं को निशाना बना रहे हैं। तो अप्रोच काफी अलग अलग है। जाहिर है इस फील्ड में काफी पैसा भी लग रहा है। CAR-T के जो बड़े नाम हैं, लेविन, जून, विस्मन, डूडना, वो सब इसमें शामिल है। और बड़ी फार्मा कंपनियां भी पीछे नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में एसो बायोटेक नाम की कंपनी को करीब $1 बिलियन तक में खरीदने की डील की है। तो मतलब इंडस्ट्री को इसमें काफी पोटेंशियल दिख रहा है। क्या कोई शुरुआती नतीजे भी आए हैं इन वीवो ट्रायल्स के? हाँ, ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इंटीरियर्स के ट्रायल में एक मरीज जिसे हाई डोज मिली, उसमें 20 सेल्स लगभग खत्म हो गए जो कैंसर वाले हो सकते हैं। अच्छा, और एसोबायोटेक? पहले मरीज में 1 महीने बाद कोई कैंसर कोशिका नहीं मिली। उमोजा के नतीजे भी इस साल आने की उम्मीद है और कैप्स्टन और नाभी जल्दी ही RNA वाले ट्रायल्स शुरू करने वाले हैं। ये तो हुई इन वीवो के बाद। क्या एक्स वीवो मतलब जो पुराना तरीका है उससे बेहतर बनाने पर भी काम चल रहा है? हाँ, बिल्कुल, वो काम भी साथ साथ चल रहा है। एस्ट्राजेनेका ने जिस चीनी कंपनी को खरीदा, उन्होंने एक्स वीवो प्रोसेस को सिर्फ 22 घंटे में करने का तरीका विकसित कर लिया है। 22 घंटे? हफ्तों से सीधा घंटों पर। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, और इसके अलावा स्वस्थ डोनरों की कोशिकाओं से ऑफ द शेल्फ थेरेपी बनाने पर भी काम चल रहा है। मतलब पहले से तैयार CAR-T सेल्स जिन्हें किसी भी जरूरतमंद मरीज को दिया जा सके। इससे इंतजार का समय और कम हो जाएगा। मतलब कई दिशाओं में काम हो रहा है। और एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी, ऑटो इम्यून बीमारियां। हाँ, ये जो इन वीवो RNA वाला तरीका है ना, इसका इस्तेमाल ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में भी देखा जा रहा है। जहाँ इम्यून सिस्टम गलती से शरीर पर ही हमला करने लगता है, वहाँ भी उम्मीद है कि ये कम साइड इफेक्ट के साथ काम करेगा। तो कुल मिलाकर देखें, CAR-T थेरेपी बहुत शक्तिशाली है पर अभी महंगी और जटिल है। और ये जो नए इन वीवो तरीके आ रहे हैं, चाहे वो वायरस वाले हों या RNA वाले, हाँ, ये इसे बदलने की क्षमता रखते हैं। इसे सस्ता, आसान और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का वादा करते हैं। वाकई में मौजूदा तरीके को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है ना? कौन सा सवाल? कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को पूरी तरह हराने के लिए इम्यून सिस्टम में एक परमानेंट, हमेशा के लिए बदलाव करना ही जरूरी है, या फिर एक कंट्रोल्ड टेम्परेरी अप्रोच भी काफी हो सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। सेफ्टी और असर, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे मिलेगा, यही चीज तय करेगी कि भविष्य में कैंसर और शायद दूसरी बीमारियों का इलाज कैसे होगा। देखना होगा आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी।